संतान निर्माण के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्ते। पिछली बार हमने बात की थी व्यर्थ धारणाओं से मुक्ति की। किस तरह से धारणाबद्ध मन हमारा स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता, अपने सीमित विचारों, सीमित धारणाओं के कारण हम सीमित व्यवहार करते हैं। तो इसका जो समाधान है, हमने बात की थी सजगता। सजगता यानी कि ध्यान। तो परवरिश और ध्यान का गहरा संबंध है। ध्यान के साथ हर चीज का संबंध है, परवरिश के साथ भी ध्यान का संबंध है। तो संतान निर्माण की शुरू करते हैं। परवरिश हो या ध्यान, न लेना बोझिल मान, सजगता जरूरी है, बता रही संतान निर्माण। तो परवरिश हो या ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, ये बोझिल नहीं है। ना तो परवरिश बोझिल है और ना ही ध्यान बोझिल है। परवरिश का अर्थ है बच्चे के साथ जुड़ाव, बच्चे को समझना, उसके साथ जुड़ना। और ध्यान का अर्थ है अस्तित्व के साथ जुड़ाव। इस पूरी समग्रता के साथ अपने आप को जोड़ के देखना, खुद को सबके साथ देखना, सह अस्तित्व में देखना, अलग से नहीं मानना। तो परवरिश को भी बोझिल बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान को भी बोझिल मानने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों में ही सीखने से ज्यादा, एक्वायर करने से ज्यादा भूलना, छोड़ना, अनसीखा करना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम अनसीखा करते हैं तभी हम नए के लिए रास्ता बनाते हैं, नए के लिए जगह बनाते हैं। तो हम अपने पूर्वाग्रहों, अपने आग्रहों, दुराग्रहों से, बद्ध मान्यताओं से जब हम साइड में करके चलते हैं, तो परवरिश भी बेहतर होती है और हमारे जीवन में ध्यान का प्रादुर्भाव होता है। तो जब यह बोध न हो कि ध्यान किया जा रहा है, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तब तक मेडिटेशन में हम नहीं हैं, ध्यान में हम नहीं हैं। ध्यान का अर्थ है एक स्वतः सततता के साथ, जब हम मन के साथ, विचारों के साथ बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। चित्त वृत्ति का जब निरोध हो जाता है, रुक जाती है चित्त की वृत्तियां, तो उसको ध्यान कहते हैं। और उस ध्यान की स्थिति में ये पता नहीं लगता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि ये पता लगना भी मन का काम है। वो एक स्वाभाविक स्थिति होती है। वही जब आपको परवरिश करते हुए, हमें परवरिश करते हुए जब ये न लगे कि हम परवरिश कर रहे हैं, तो तभी सही परवरिश होगी। तो परवरिश बिल्कुल भी बोझिल नहीं है, ये बिल्कुल आनंददायक प्रक्रिया है, बहुत ही सहज प्रक्रिया है। दोनों में ही सहजता जरूरी है, परवरिश और ध्यान। तो व्यर्थ की तुलना, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, साधन सुविधा जुटाने में अगर हम अपने जीवन को लगा रहे हैं, केवल इसी तक में सीमित होकर हम अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो परवरिश के लिए ये ठीक नहीं है। परवरिश के लिए जरूरी है कि हम इन सबके साथ सहजता के साथ रहें। बच्चे के साथ समय बिताना, उसके साथ बिना काम रहना, बिना किसी प्रयोजन के उसके साथ बैठना, खेलना, उसे समझना, न केवल एक बेहतर परवरिश को के लिए उपयोगी है, बल्कि ये हमारे लिए भी बहुत सारे रहस्यों के द्वार खोल देगा, यदि हमारी दृष्टि ध्यानपूर्ण हो। बच्चे के साथ सहज होना है, परवरिश सहज है, ध्यान सहज है, इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। परवरिश में सीखने से ज्यादा अनसीखा करना है, ये है ध्यान। परवरिश का जो एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन है, वो है अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करना, अपनी चीजों के साथ प्रबंधन करना। क्योंकि जब हम प्रबंधन में होंगे तो हम व्यवस्थित होंगे। जब हम व्यवस्थित होते हैं तभी हम अपने आसपास एक शांत, अनुशासित और व्यवस्थित वातावरण निर्मित कर पाते हैं। जब हम प्रबंधन में नहीं होते, हम अव्यवस्थित होते हैं, तो हमारे आसपास भी अव्यवस्था पैदा होती है। और बच्चों को व्यवस्था चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को व्यवस्थित और प्रबंधित करना होगा। तो प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है हम अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करें, हम अपने जीवन लक्ष्य की पहचान करें, हम खुद को जानें और उसके अनुरूप अपने जीवन का निर्धारण करें। इसके लिए ठहरें, थोड़ा सा ध्यान में उतरें और निर्धारित करके फिर आगे बढ़ें। जीवन लक्ष्य के संग प्राथमिकता की पहचान, ठहरें, कर लें निर्धारण, बता रही संतान निर्माण। जीवन में लक्ष्य, पैसा, खुशी, स्वास्थ्य, करियर, सफलता, इन सब के साथ सामंजस्य बना के चलना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा या करियर के पीछे हमारा परिवार और हमारी खुशियां या हमारा स्वास्थ्य पीछे छूट जाए, क्योंकि इसका फिर पछतावा बाद में निश्चित रूप से होने वाला है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज, क्या चाहते हैं और किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, किस चीज के लिए समय लगा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक धावक यानी कि तेज दौड़ने वाले ओलंपिक स्पोर्ट्समैन के घर में चोर आ जाते हैं और वो सो रहा होता है। चोर सारा सामान बांध लेते हैं, तो उसकी पत्नी उसे जगाती है कि
घर में चोर आ गए हैं, उठो उठो, तो वो उठता है, तब तक चोर सामान बांध के भाग रहे होते हैं। चोर भागते हैं, वो उनके पीछे भागता है, चोर आगे आगे, वो पीछे पीछे। भागते भागते उसे याद आता है, अरे मैं तो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक हूँ। और तो वो इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है कि चोरों को पीछे छोड़ देता है। तो हमारे साथ भी ये होता है, हमें पता नहीं होता हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हम भागते भागते बहुत आगे निकल जाते हैं। निश्चित रूप से वो प्राप्त कर लेते हैं जिसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो पीछे छूट जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हमें भागने भागने की मनाही नहीं है, लेकिन भागते समय कम से कम ये निर्धारित तो कर लें कि रुकना कहाँ है और किसको साथ लेके चलना है। तो अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना ज़रूरी है। यदि प्राथमिकता तय नहीं करते तो व्यस्त तो हो जाते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। कार्य के मूल्य के अनुसार हम उसे कितना समय देना है इसका निर्धारण कर लें, अपनी प्राथमिकता तय कर लें। अन्यथा व्यस्तता जीवन की बलि ले लेती है, जीवन चला जाता है और चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। अन्यथा हम जिनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उन कामों को हम कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक महत्व के काम हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो संतान निर्माण के लिए पहले खुद का प्रबंधन करना होगा। समाज के जो प्रचलित मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है बाहर की दुनिया, वो उनके भीतर भी एक दुनिया है। हर दुनिया के साथ एक दुनिया होती है, हमारे भीतर भी एक दुनिया होती है, एक बाहर की दुनिया होती है। हम लोगों को देखते हैं जिनसे हम इंस्पायर हैं, जिनसे हम प्रेरित हैं, हमें भी उनका केवल बाहर का जीवन दिखाई दे रहा है, उनके भीतर की ज़िंदगी से हम परिचित नहीं होते। तो हमें उनके अनुरूप चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अनुरूप, अपने अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बीच बीच में डिस्क्लेमर देता रहूँगा कि ये सारी बातें समझने की हैं। मैं ज्ञान देने के लिए निश्चित रूप से नहीं बैठा हूँ, क्योंकि वास्तव में ज्ञान लेने देने की चीज़ नहीं होती, ज्ञान भीतर से पैदा होता है, ज्ञान जगाने की चीज़ होती है। कोई दूसरा केवल सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसको जगाने में, उसको प्रकट करने में। वास्तविक ज्ञान तो आप सबके भीतर है ही, हम सबके भीतर होता ही है, बस उसको थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत होती है। तो हमें खुद का विश्लेषण करना है, खुद के साथ बैठना है, ध्यान के साथ बैठना है। लास्ट बात, आज का जो मैसेज है कि सफलता और खुशी ये कभी भी ये व्यक्ति परक होती है। इसको हम लोग सामाजिक रूप से हम सफलता या खुशी की परिभाषा न तय करें, बल्कि क्योंकि हम सब अनूठे हैं, हम सभी डिफरेंट हैं, हम सभी यूनिक हैं। अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करें, अपने स्वभाव के साथ जिएं, तो सफलता आपके भीतर। हाँ, निश्चित रूप से हमें समाज के साथ भी जीना है, ट्रेंड्स के साथ भी चलना है, लेकिन खुद को आइडेंटिफाई करके अगर हम ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, देन ओनली वी कैन हैप्पी, देन ओनली वी विल सक्सेस। इस चीज़ को समझना है। मुझे ये समझ में आया। अब आपको कैसे समझ में आता है, कितना समझ में आता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।